Good evening, student. All are happy. Today I am going to teach about the noun. First of all, I want to motivate the student. तो आज मैं आपका मनोरंजन के साथ नाम सिखाऊंगा ताकि सब बच्चे कभी नहीं भूलें। इस तरह की मैं क्लास आपके नाम की लूँगा कि आज के बाद यू विल नेवर फॉरगेट द नाउन। तो सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान इधर दें, कहीं कहीं ध्यान रहता है तो मैं आप थोड़ा आपका मनोरंजन कराऊंगा, उसके बाद क्लास शुरू करूंगा ताकि आपका ध्यान क्लास में आ जाए। तो अभी हमारे लेते हैं टीचर स्टूडेंट्स जॉब। पहला है टीचर। एक स्टूडेंट को कहता है कि जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं। काफी दिमाग लगाने के बाद एक स्टूडेंट खड़ा होता है जिसका नाम संजय होता है। वो कहता है सर मेरी माँ का भाषण, द स्पीच ऑफ माई मदर। कहते हैं उसका कभी अंत नहीं होता, तो जिसका अंत ना हो वो कह रहा है मेरी माँ का भाषण है। दूसरा है टीचर बच्चों से पूछता है कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, व्हाट इज द वोवल एंड कॉन्सोनेंट। तो एक क्लेवर स्टूडेंट स्टूड जस्ट और वो कहता है, खड़ा होता है बच्चा और वो कहता है कि सर स्वर और व्यंजन, इसमें अंतर ये है कि स्वर जो मुंह के बाहर निकलते हैं और व्यंजन मुंह के अंदर जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्वर एंड व्यंजन। तीसरा कहता है टीचर स्टैंड अप द फूलिश स्टूडेंट, कि जो मूर्ख स्टूडेंट है वो खड़ा हो जाए। तो एक लड़के का नाम टीटू होता है, वो खड़ा होता है और वो कहता है कि आप मूर्ख हो, फूलिश हो। तो वो कहता है नहीं सर, लेकिन आप अकेले खड़े थे इसलिए मैं आपके बगल में आ गया। एक बार एक स्टूडेंट स्कूल से जाता है तो उसके सिर पे एक चिड़िया बीट कर देती है। तो उसको बीट को ऐसे पूछते हुए कहता है कि हे भगवान तुम्हारा लाख शुक्र है कि भैंस को चिड़िया नहीं बनाया, क्योंकि भैंस इतना गोबर कर देती तब जाते। तो ये था आपका मनोरंजन, आपका ध्यान क्लास में लाने के लिए मैंने एक दो आपको मनोरंजन कराया। अभी आते हैं पॉइंट पे, कम टू द पॉइंट। व्हाट इज द नाउन। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन कि नाउन क्या है। मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि नाउन की डेफिनेशन और नाउन के प्रकार। तो पहले हम चलते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नाउन। तो क्या डेफिनेशन इसकी। नाउन इज द नेम, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग्स और आइडियाज। तो इसको हम नाउन कहते हैं। नाउन है क्या। नाउन क्या है, मैं मोटे देसी उदाहरण दूंगा इसका। नाउन क्या है, तो ये अंग्रेजी में आपने डेफिनेशन देख लिया। नाउन के 5 प्रकार हैं। कल इसी तरह मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा, वर्ब के बारे में बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन। तो नाउन जो है 5 किस्म की होती है। मैं एक एक करके आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा। तो नाउन में सबसे पहले क्या होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में मानो ये मुर्गे का झुंड है, 3 4 5 6, लेकिन इनका किसी का भी नामकरण नहीं है, एक ग्रुप में है। तो इनको हम क्या कहेंगे, 5 6 मुर्गे एक ग्रुप में है, इनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है प्रॉपर नाउन। जब इन मुर्गों में से हमने एक मुर्गा ले लिया और इसका नाम रख दिया, नामकरण कर दिया। तो जब हम नामकरण कर देते हैं, इसका नाम मानो हमने पिंकू रख दिया, इस मुर्गे का नाम रख दिया मैंने पिंकू। तो नामकरण हो गया। नामकरण हो गया तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि इस नाम का इस ग्रुप में यही एक है, सारे नहीं हो सकते हैं। तो ये जैसे किसी का भी नाम जब हम रख देते हैं
तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, उसकी एक पहचान हो जाती है। 2 हो गया। तीसरा आते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अब क्या कर दिया हमने, इस पिंकू को टुकड़ों में काट दिया, मुर्गे को खाते हैं, पीसीज कर दिए, इसके पिंकू हमने पीसीज में कर दिया। अब ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, पीस हो गए इसके। ये होगी तीसरी आपकी नाउन। अब क्या किया, मुर्गे को हम क्या करते हैं काटने के बाद, हम उसको बनाने के लिए उसमें बहुत सारे मटेरियल डालते हैं। तेल डाला, मिर्ची डाली, हल्दी डाली, नमक डाला, पानी डाला, जो भी वो मिर्च मसाले हैं वो सारे इसमें मिक्स करते हैं। तो ये क्या मटेरियल हो गए, इसमें बहुत सारे मटेरियल डाल दिए, तो ये होगी मटेरियल नाउन। अब हमने इस मुर्गे को काट के मिक्स करके रख दिया बनाने के लिए, नीचे गैस जला दिया और ऊपर इसको पकने के लिए रख दिया। अब जब पक रहा है मुर्गा तो क्या होगा, अब इसकी स्मेल आएगी जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, जिसे ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था द नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स एंड आइडिया और थॉट्स। तो अब उस मुर्गे में से अच्छी स्मेल आई। अब वो स्मेल, इसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हो गए नाउन के 5 प्रकार। तो इसी तरह से मैं मोटे उदाहरण से समझाऊंगा ताकि बच्चा भूले नहीं। अगर वैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, 5 होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो शायद वो रटेगा और उसको याद नहीं होगा। इसलिए मैंने उदाहरण सहित उदाहरण दे दिया है कि कब कॉमन नाउन होता है, कब वो ग्रुप से अलग हो जाता है, उसका नामकरण होता है, वो प्रॉपर हो जाता है, कलेक्टिव होता है। तो ये थे हमारे नाउन के प्रकार। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब। वर्ब का मोटा मोटा हम देख लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। ये दोनों जो बहुत मेन है, इंपॉर्टेंट चीजें पार्ट ऑफ स्पीच के जो वो हैं। अब आ जाते हैं हम वर्ब पे। कल जिसका हमारा लेसन होगा वर्ब। वर्ब क्या होती है बेटा, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेन होती है सेंटेंस में वर्ब। वर्ब को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से द वर्ब इन हिंदी एंड स्टूडेंट। तो वी सेज क्रिया ऑफ वर्ब, हम वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया। अब कल हम पढ़ाएंगे क्रिया की पहचान और क्रिया के भेद। बेटा अंग्रेजी हो या हिंदी, इनको अच्छा सीखने के लिए यू विल हैव टू स्टडी द ग्रामर और व्याकरण। तो हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में ग्रामर का बहुत महत्व है। कल मैं आपको बताऊंगा, जैसे आज नाउन का उदाहरण सहित बताया है, इसी तरह मैं कल वर्ब का बताऊंगा। अब वर्ब की मोटी मोटी डेफिनेशन क्या है, लोग बहुत तरह से सिखाते हैं, लेकिन मैं नए तरीके से डेफिनेशन बताऊंगा, कोई बच्चा इसको भूलेगा नहीं। किसी भी वर्ड में, किसी भी चीज में, कोई भी वर्ड, जो भी आपके माइंड में पिक्चर बनती हो, वो तो होती है नाउन। किसी भी चीज की पिक्चर आपके दिमाग में आई, दैट इज नाउन। कोई भी चीज सोचो, जो भी माइंड में पिक्चर आई वो नाउन। मान लो हमारे माइंड में लाइन आया, नाउन। एप्पल आया, नाउन। तो जो भी हमारे माइंड में आती पिक्चर बनती है उसे हम नाउन कहते हैं। अब क्रिया का रूप क्या है, क्रिया की पहचान क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब। तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ना शब्द आ जाए, ना या ना होने की संभावना हो, या तो ना आ जाए या ना आने की संभावना हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे करना, खाना, जाना, पीना, मरना, हंसना, सोना, उठना, बैठना, मतलब जिसके लास्ट में ना आ जाए वही वर्ब होती है। तो द वर्ड
विच हैज एंड अप ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो ये मोटी मैंने आप पहचान बताई कि जिसके अंत में ना आ जाए या ना होने की संभावना हो उसे हम वर्ब कहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, मरना, जीना, हंसना, रोना, खाना सब वर्ब है। जिसमें ना आ रहा है वो वर्ब है। कल इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।